यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके तो एक बार लोग आपके फोल्डर्स को ओपन करते हैं जो इस फोल्डर पे हम लोग वर्कआउट कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे टेबल टेबल क्या होता है, टीआरटीडी क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक न्यू फाइल ओपन करेंगे, टेबल डॉट एच टी एम एल, टेबल डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टेबल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टेबल का जरूरत क्या है वो हम देखते हैं पहले इसके अंदर। जैसे कि हमारे साथ एजाज है, आकाश है, आयुष है। ओके, एजाज, आकाश, एजाज, ए आई, AIJAZ, एजाज स्पेलिंग ये है, और आकाश, आकाश। तो ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट है हमारे पास, जैसे आयुष भी है, तो आयुष को भी हम ऐड कर लेते हैं, आयुष। अब यहाँ पे एजाज का करो कि एजाज के ओके, तो यहाँ पे जैसे एजाज का मैंने लिख दिया क्वालिफिकेशन बीटेक, बीटेक लिख दिया। उसके बाद मैंने इसका एड्रेस लिख दिया दिल्ली, और इनके पोजीशन दिया हमने डेवलपर। उसके बाद यहाँ पे आकाश का हमने क्वालिफिकेशन जैसे हमने लिख दिया एमटेक, एमटेक। इसके बाद लोकेशन हमने लिख दिया नोएडा, और यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर। इसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन मैंने लिख दिया MSc, और यहाँ पे हम इस और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे इनका एड्रेस ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पे इनका लिख देते हैं हम बैक एंड डेवलपर। तो आप लोगों क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? यस, एजाज, आकाश, आयुष, कोई सर बता सकते तीन हैं मुझे? 3 रोज है, 3 कॉलम। सर 3 रोज है तीन, चार सही कहा आपने, 3 रो है और 4 कॉलम। और कॉलम्स। आपके 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है ना, डेटा को डिवाइड करने पर। अब मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया, और मैं क्या करने जा रहा हूँ अब, इसको ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ मैं। तो देखो आउटपुट कैसा आया, कुछ पता लग रहा है?
कि क्या चीज कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इस आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हमें टेबल का यूज करना पड़ता है। जैसा आप लोगों ने अभी बताया मुझे कि इस डेटा में 3 रो है और 4 कॉलम्स। सॉरी। तो जैसा मुझे आपने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे आपके 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, तो इनको बनाने के लिए हम क्या टेबल को यूज करने जा रहे हैं। तो हम यूज करेंगे टेबल। किसी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? हेलो। नो सर। किसी ने मुझे मैसेज किया है, प्रशांत चौहान ने, सर वॉइस वॉइस स्प्लिट हो रही है। तो सभी के पास ऐसी स्प्लिट होकर आवाज आ रही है? सही आ रही है सर। ठीक है, तब उन्हीं का सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टेबल की ओर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल को हमने स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे लिखा मैंने टीडी, सॉरी, टीआर। टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो, और इसके अंदर 4 डेटा है, एजाज, अहमद, बीटेक, दिल्ली एंड डेवलपर। ये 4 डेटा है, तो इसके लिए आपको टीडी यूज करना पड़ेगा। टीडी। तो हमने क्या कर लिया, यहां से नाम को कट करके यहाँ पे रख दिया। अब सेम डेटा को कॉपी करके मैंने 4 टाइम्स में यहाँ पे रख दिया। अब बीटेक यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, दिल्ली को कट किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और फिर उसका डेवलपर को भी मैंने यहाँ से कट कर लिया और इसकी जगह रख दिया। अब अगर मैं इसको सेव कर रहा हूं मैं और थोड़ा सा इसको हम एक बार आउटपुट में चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि एजाज, बीटेक, दिल्ली, डेवलपर, ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया। तो सेम प्रोसेस हम सभी के लिए कर लेंगे यहाँ पे। सभी के लिए कर लेंगे यहाँ पे। तो सेम हमें क्या करना है, 3 रोज को क्रिएट करना है। जैसे आपने बताया था कि 3 रो होने चाहिए, तो टीआर 3 हो जाएगा। और टेबल डेटा, राइट, यहाँ पे आकाश है, एजाज के बाद आकाश, और फिर यहाँ पे आयुष, यहाँ पे आयुष हो गया, फिर यहाँ पे एमटेक, और यहाँ पे एमएससी। ओके, नोएडा, नोएडा, और यहाँ पे मैंने दिल्ली की जगह नोएडा लिख दिया। ग्रेटर नोएडा, कंट्रोल एक्स, दिल्ली की जगह यहाँ पे ग्रेटर नोएडा। फ्रंट एंड डेवलपर पूरा एक है, बैक एंड डेवलपर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आउटपुट देखते हैं। इस आउटपुट को देखें तो अभी देखो सारी चीजें अलाइंड हो गई हैं, लेकिन अभी भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये वाली जो कॉलम है वो किसको इंडिकेट कर रही है, या किसी का नाम है, या किसी का टाइटल है, या क्या चीज है, ये बीटेक क्या है, दिल्ली क्या है, डेवलपर क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और टी आर को यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम यूज करेंगे टी एच। टी एच हम लिखेंगे यहाँ पे नेम, नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे है क्वालिफिकेशन, हमें क्वालिफिकेशन, एक मिनट, क्वालिफिकेशंस, और उसके बाद
ओके, द क्वालिफिकेशन यहाँ पे उसके बाद लोकेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं एड्रेस, और नेम में यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन। पोजीशन। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अब हम इसको फिर से चेकआउट करते हैं कि आउटपुट कैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाने लगे। अब हमें पता लग रहा है कि नेम यहाँ पर है, ये क्वालिफिकेशन है किसी का, ये एड्रेसेस है और ये पोजीशन है। तो अभी हमें क्या करना है, टेबल हमें यहाँ लिखना है बॉर्डर, टेबल बॉर्डर। हम अगर 1 रखते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग हो गई। अगर सपोज करो कि आपको इसको मिडिल में लेके आना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। और अगर सपोज करो इसके विड्थ को आगे बढ़ाना है आपको, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विड्थ को आगे बढ़ाना है आपको, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे विड्थ, डायरेक्टली आप लिख सकते हो विड्थ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 800 समथिंग, 800। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्मेट में डेटा, राइट। टेबुलर फॉर्मेट में डेटा आ गया। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है कि किसी का आज पहली क्लास है क्या, कोई डेमो के लिए भी है साथ में यहाँ पे कोई? हेलो। जी सर, मेरा पहला क्लास है आज। अच्छा मोहम्मद, तो आज डेमो के लिए, ठीक है, ठीक है। ओके, तो टेबल बॉर्डर 1, अलाइनमेंट सेंटर एंड विड्थ हमने 100 रख लिया। तो यहाँ पे जो आउटपुट है हमारा इस तरह से। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कि इंटरनल स्पेस जो है, जैसे एजाज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर में कुछ स्पेस बढ़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सेल पैडिंग यूज करेंगे। सेल पैडिंग मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, सेल पैडिंग मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, और मैं सेव करके इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं, तो इंटरनली स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, इंटरनल स्पेस। अगर आपको और स्पेस बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज द पैडिंग। ठीक है, तो 15 मींस 15 पिक्सल्स, जो आपके हर एक साइड से इसको बढ़ाएगा यहाँ पे। अब एक चीज और होता है कि जैसे कि आप ये बॉर्डर देख रहे हो, ये जो एक लाइन देख रहे हो, अगर मुझे इनके बीच में अगर स्पेस बढ़ाना है, तो इनको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, और इसको सेव किया, और यहाँ पे इसको रन किया, तो आप देखेंगे कि ये चीज हमारा जो है, सेल जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसमें किसी को इश्यू है? ये क्लियर है लाइन ऑफ कोड सभी को? टेबल फॉर्मेट, और इसका आउटपुट जो है वो भी भेज देते हैं, इसका प्रिंट स्ट्रीम। सर इसमें मैं हाँ जब हमने अलाइन सेंटर किया, हाँ तो जो हमारा का कंटेंट था ऊपर मेजर हेडिंग्स वाली कोडिफिकेशन, वो तो सेंटर आ गया। हाँ, नीचे ना और जो इंफॉर्मेशन है हमारी, वो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक मैं हो रही है पूछ रहा हूँ दोबारा। सर, ये जो हमारा, हम्म। मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, नहीं आप ये बताओ कि क्या चीज इसमें जो है वो मेन क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बताइए, फिर मैं उसका आंसर देता हूँ मैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं सर, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमने नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस और पोजीशन हम देख रहे हैं, हाँ तो हाँ हाँ वो जब हमने
उसको अलाइन किया तो सेंटर पे, तो वो तो सेंटर आ गया, लेकिन उसके नीचे का जो टेक्स्ट है वो नहीं सेंटर पे आया। नहीं आया। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, हाँ हाँ। तो ये इंटरनल फंक्शनैलिटी है टीएच का। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो ये जो टीएच आपने लिखा है ना, टेबल टेबल टीएच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। तो वो क्या करता है बाय डिफॉल्ट, आप देख रहे होंगे ना, ये बोल्ड में आ गया है। ठीक है, बोल्ड मैंने नहीं किया लेकिन बोल्ड आ गया। ठीक है, तो जब हम टेबल हेडिंग को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इसको ये बोल्ड में लेके आता है। पहली बात, इसको बोल्ड में लेके आता है और इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करता है। बट इसको अगर हमें करना है तो यहाँ पे हमें टीआर में, मतलब किसी एक लाइन को करना है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। राइट, ओके ठीक है। ओके ओके। अगर हम ऊपर में हाँ, से हटा अलाइन, मतलब हम अगर अलाइन सेंटर हटा दे तो वो फिर सेंटर नहीं लेगा ना, लेकिन बोल्ड बाय डिफॉल्ट वो लेगा लेगा ही ही लेगा। लेगा। ये इसका फीचर है कि ये अलाइनमेंट सेंटर, नहीं नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट इसका फीचर है कि ये बोल्ड भी करेगा और उसको बीच में भी करेगा। इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको अलाइन सेंटर, एक बार आप ये हटाना, रिमूव करना इसमें से टी में से। देखो मैंने हाँ इसको हटा दिया। अब देखो आउटपुट कैसा हाँ। आएगा। वो बीच में ही आएगा, वो अच्छा, ठीक है बीच ठीक में ही है आएगा। ठीक है। मतलब फिर कोई वहां पे वो लिख हाँ, दिखा वो तो हमारा। टेबल को अलाइन कर रहा है, बीच में जो पूरे टेबल है ना ठीक। उसको अलाइनमेंट कर रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो ये हो गया आपका छोटा सा एक डेमो। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और भी चीज, एक एक मिनट जस्ट, इसमें एक चीज और आपको बता दूं। तो जैसे कि सपोज करो, मुझे कुछ जैसे आप देखोगे कि कभी आपने देखा होगा कि इन सब टेबल में कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो आउटपुट होते हैं, जैसे मैं इसको अंडू कर दूं, मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड, अलाइनमेंट सेंटर, और फिर इसको भी हटा दूं क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है एक जगह लगाना। ओके, तो कभी कभी देखा होगा आपने कि इस तरह का जो आउटपुट रहता है, इसमें वन लाइन जो रहेगा वो एक कलर होगा और यहाँ पे इसका कलर होगा। तो ये टेबल का एक फॉर्मेट होता है। तो हम चाहे तो हम सीएसएस में भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सीएसएस में भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सीएसएस में ऐड करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ेगा। स्टाइल स्टैंड्स फॉर सीएसएस। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर जैसे कि मुझे उसका कलर को, जैसे ये मैंने आपको बताया कि इसके कलर को रो के कलर को मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा टी आर। ओके, टी आर, देन कोलोन। थोड़ा सा ये सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। nth चाइल्ड, nth चाइल्ड, ये आ गया आपका। और इसको हम लिख देते हैं इवन, मतलब इवन पोजीशन जो होगा, यानी यानी कि 2 4 इस तरह से इवन पोजीशन, इवन पोजीशन में। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर मैं लिख दिया, लेट्स से ब्लू वॉलेट, और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका ये चीज हो गया। ठीक है, अगर आप इसको, ठीक है, क्लियर है। तो ऑड एंड इवन को भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये एडवांस मैंने बता दिया है कि ये सीएसएस में एक सूडो क्लास करके होता है, वो मैं आपको सीएसएस जब स्टार्ट कराऊंगा तब बताऊंगा मैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले बता दिया है। ठीक है, और आप चाहो तो अगर दोनों को ही, जैसे टीआर में nth चाइल्ड मैंने इसको ऑड किया है, अगर आप चाहते हो इसका जो है इवन। सर आया हुआ क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर अगर हम टेबल में इसको ना बीजी कलर बैकग्राउंड कलर लगा लें, वो लगेगा इसमें?
टेबल में, पूरे टेबल में लगाना है आपको? नहीं सर, यहाँ पर लिखा है टेबल बॉर्डर जिधर लिखा है स्टाइल के नीचे, स्टाइल के नीचे मतलब इसी में टेबल की मैं इसमें एडजस्ट देखो, करूँ इसको एडिट। होता है क्या है ना, देखो ये डर्टी कोड है, इसको बोलते हैं हम डर्टी कोड। ये जो आप दिख रहे हो ना, इसको जी बोलते हैं डर्टी कोड। डर्टी कोड का मतलब क्या होता है कि हम एलिमेंट में कभी भी ये सब नहीं रखना चाहिए, तभी सीएसएस का इंप्लीमेंट हुआ है ना। देखो यहाँ पे, अगर सॉरी, अगर देखो, अगर आप पूरे कोड को देखो यहाँ पे, तो अगर मैं इसको मैं हटा करके, जैसे ये आप देख रहे हो, इसको मैं रिमूव कर दूं, कट कर दूं, तो ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ तो ये आपका एक डर्टी कोड होता है, ठीक है। सर, तभी यू मैंने, डिडंट गेट इट, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ जैसे कि आपने सेल स्पेसिंग इसमें लिखा 10, हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी में एडजस्ट करें हम, मतलब बैकग्राउंड कलर टेबल का, वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा बैकग्राउंड जैसे कलर इसका, हाँ तो जी, आप, आप करें जरा ट्राई। हाँ देखो यहाँ पे अगर आप स्टाइल लिख के तो कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टाइल, जैसे स्टाइल हो गया है ना, स्टाइल करके ओके बैकग्राउंड कलर है ना, आप इस पे कर सकते हो बैकग्राउंड कलर। और जैसे कि मैंने क्या कर दिया, उसका ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, तो ओके सर। बैकग्राउंड से तो आप कर सकते हो, है ना, ये बैंगनी कलर हो गया पूरा उसका, है ना। लेकिन ये देखो, टेबल क्या होता है ना, एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम बचें, इस तरह से बचें कि हम इसको यहाँ पे कुछ डर्टी ना करें। हम अगर अलग से कोड, अब जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे से हटा करके, ठीक है, यहाँ से हटा करके इसको अगर मैं सीएसएस में ले जाऊं, यहाँ पे टेबल, टेबल के बारे में, टेबल यहाँ पे लिखूं, मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, सपोज करो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है। सेव किया मैंने यहाँ पे, हाँ ओके। अच्छा अच्छा, ये ऑड और इवन दोनों कलर एक ही डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अलग डाल देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या चूज किया, देखो आरजीबी बैकग्राउंड कलर ये था, तो देखो बैकग्राउंड कलर ये आ गया, ठीक है। और ये चीज तो अब आपको ठीक लग रहा है देखने में, ये मतलब इसको बोलते हैं डर्टी कोड, इसको बोलते हैं क्लीन कोड। जो हम बाहर करते हैं दैट्स कॉल्ड क्लीन कोड, और इसको बोलते हैं डर्टी कोड। यहाँ पे इसको नहीं करना चाहिए यहाँ पे। बट क्योंकि हमने अभी अभी हम लोग, बहुत सारे आप में स्टूडेंट हैं जो सीएसएस को नहीं जानते हैं, तो अगर मैं उनको बताना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो एक टाइप ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम सीएसएस को स्टार्ट करेंगे, तब यहाँ पे बेटर तरीके से बात कर पाएंगे इसका, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है और पूछ सकते हैं? ओके, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से समझेंगे इस बात को। जस्ट सपोज करो आकाश और एमटेक, इन दोनों को मुझे मिक्स करना है, ठीक है। तो सपोज करो कि आकाश, मेरी आपको आवाज आ रही है आकाश? हेलो? यस सर, आ रही है। तो देखो, हेलो सर, आ रही है आवाज। सपोज करो कि मुझे आकाश और एमटेक को दोनों को एक में रखना है, तो ये दीवार तोड़नी होगी बीच की, राइट। इस पूरे, इसको तोड़ना होगा तब तो जाके यहाँ पे आ पाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा एक कॉलम है और ये हमारा एक दूसरा कॉलम है, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, यानी कि कॉल स्पैन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आकाश एमटेक कहां पर है, ये। तो मैंने क्या कर लिया, पहले तो एमटेक को यहां से मैंने हटाया यहां से, और उसके बाद मैंने इस टीडी को हटा दिया। ध्यान समझेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद मैंने एमटेक को भी इसी के अंदर रख दिया, यहाँ पे सेव किया मैंने यहाँ पे, और इस फाइल को मैंने यहाँ पे रन किया। तो देखो आकाश और एमटेक इसमें तो हो गए, लेकिन क्या हुआ, ये जो फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ था वो मूव होके आ, क्यों? क्योंकि ये जो आकाश एमटेक का जो एक जो टीडी था उसको मैंने हटा दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर, कॉल स्पैन। हाँ हाँ, इस पर्टिकुलर टीडी के साइज को डबल करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल स्पैन, तो यहाँ पे लगाना हो मुझे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन 2, क्योंकि 2 को मुझे मिलाना है, ठीक है। तो देखो एक का साइज डबल हो गया, अब सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। क्लियर है सबको? आकाश क्लियर हो गया आपको सभी को?
सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कि दूसरा केस, मैं चाहता हूं ये डेवलपर और ये फ्रंट एंड डेवलपर को दोनों को एक ही में मिलाने के लिए। अभी अभी तो हमने क्या कर लिया, अभी अभी तो हमने क्या कर लिया कि ये हमारा दो कॉलम को हमने स्पैन कर लिया। अब मैं चाहता हूं इन दोनों रोज को स्पैन करने के लिए, तो इसके लिए आता है रो स्पैन। तो इसको करने के लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर को मुझे मिलाना है। तो फ्रंट एंड डेवलपर को मैं यहाँ पे कट करूंगा और यहाँ पे मैंने लिखा BR और यहाँ पे ये लिखा मैंने, और ये नीचे जो TD था ना इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। और पहले हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो क्या हुआ, फ्रंट एंड डेवलपर और ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो TD था वो गायब हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे इस TD का साइज जो है वो डबल करना है। तो 1 और 2 यानी कि ये रो है, तो रो स्पैन 2 होगा यहाँ पे। रो स्पैन 2। ठीक है, समझ में आया सबको? आकाश, एजाज, आयुष, सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? यस सर। मतलब अगर हम चाहें तो, और ये मजे की बात तो ये है ना कि आप इससे पूरी अपनी वेबसाइट बना सकते हो, हेडर बना सकते हो। अगर आपको इन सभी को एक मर्ज करना है तो आप क्या लिखोगे, कॉल स्पैन 4 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप इससे एक पूरा एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं एक कल के लिए आपको, सॉरी एक मंडे के लिए एक आउटपुट, एक मैं आपको टास्क दे दूं कि ये वाला इसको क्या करके लाना है। तो यहाँ पे पहला रहेगा और इसको हम हेडर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फुटर बनाना है। इस तरह का एक आउटपुट आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें इस तरह से करना है। और कुछ इस तरह का आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे सब लोग, आप लोग। ये आपका मंडे के लिए असाइनमेंट है। ठीक है, ये मंडे के लिए आपका असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने फॉर्म देख लिया, तो ये चीज देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, ULI यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। list.html, list.html। इमरान, आपको समझ में आ रहा है? हेलो इमरान? जी आ रहा है। ठीक है, तो आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो या नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, मुझे बताओगे? मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ। ओके, आपकी आपकी क्वालिफिकेशन? बीटेक। बीटेक, दैट्स गुड। तो यानी कि फिर HTML वगैरह CSS थोड़ा बहुत तो आता ही होगा आपको, राइट? हाँ हाँ। आप लोग एक काम कीजिएगा, अटेंडेंस भी डालते जाइएगा अपना अपना। ठीक है, यस। If someone asks you, so the title of book is Let's. ओके, इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लिस्ट को देखने जा रहे हैं। लिस्ट क्या होता है? सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो यूएल का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट।
और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो Li होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड उसके बाद होम सर्विसेज, सर्विसेज। तो ये जो चीजें हैं जैसे यूएल है, Li है, ये आपका यूज होता है कि जब हम नेविगेशन बार को बनाते हैं उस समय यूज होता है। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हमें इसका यूज किया जाता है यूएल Li का। तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आपको आउटपुट इसका नजर आएगा। इस तरह से अगर मैं इस अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा बिग साइज में करूं तो आप देखोगे ये राउंड एक ब्लैक स्पॉट आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, यूएल में। यूएल मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर मैं इसका टाइप चेंज करना चाहूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टाइप, टाइप, और यहां पे लिखा मैंने सर्कल, मैंने लिखा सर्कल। तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल। अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्क्वायर, स्क्वायर लिखता हूं मैं यहां पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का। इसको हम सिर्फ लिखेंगे OL, OL। और यहां पे तो अब आप देखेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज इसमें आती है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर लिस्टिंग आती है 1 2 3 4। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो मैं नंबरिंग को हटाना चाहता हूँ, कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टाइप, मैंने टाइप लिखा, और यहाँ पे जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कैपिटल A लिखा। अगर मैं कैपिटल A लिखता हूँ तो इसकी लिस्टिंग जो हो जाएगी रिफ्रेश करने के बाद ABCD, वो भी कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा करके और अगर मैं स्मॉल a लिखूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ABCD स्मॉल में आ जाएगा। अगर मुझे इसके रोमन रोमन नंबर्स की राइटिंग लिखनी हो, यानी कि आई मैंने अगर प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ स्मॉल में रोमन लेटर्स आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4, इस तरह से। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल I लिख दिया तो कैपिटल में यहाँ पे आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 तरीके के जो फॉर्मेट है जो ऑर्डर्ड लिस्टिंग में यूज होते हैं, और ये इसमें सिर्फ 3 ही यूज होते हैं, ब्लैक स्पॉट, सर्कल एंड स्क्वायर, 3 यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, मेनली। तो यहाँ पे यूएल ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे ये बन जाता है। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई? सर डाउट ये है कि स्पेसिफिकली हाँ। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही क्यों यूज कर रहे हैं? अगर हम चाहें तो हम हेडिंग या में भी देके इसको बना देंगे, तो मतलब इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम है यूएलओ का, या फिर मतलब हाँ हाँ क्या? हाँ। देखो, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जैसे आपने फॉर्म बनाया था, फॉर्म बनाने का क्या पर्पस होता है बताइए पहले मुझे। फॉर्म हम किससे बनाते हैं? अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फॉर्म हम बनाते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कोई लॉगिन फॉर्म, है ना, उसके लिए बनाते हैं, राइट।
फिर मैंने जो टेबल आपको सिखाया आज सुबह अभी जो इस क्लास में, वो क्या होता है डेटा की लिस्टिंग में, मतलब सर्वर से डेटा लाते हैं उसको रोल आउट करने के लिए होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये जो आपने देखा होगा यूएल एंड एलआई, ये पता है कहाँ होता है? मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, मतलब जनरली जो यूज होता है ना वो बताता हूँ कहाँ पे होता है। जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली shoppingforfun.in। अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, देखो कहाँ पे यूज होता है, ये देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन। तो ये हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब हम बेसिकली हम इसका यूज करते हैं हेडर्स में, उसके ये भी अगर आप देखोगे ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ये भी आपका यूएल ऑर्डर, ये देखो आ रहा है ना। और वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट में होता है, क्योंकि ऑर्डर एंड अनऑर्डर में फर्क यही रहता है कि जो ऑर्डर होता है ना वो 1 2 3 4 आता है, यानी कि एक ही ऑर्डर चाहिए, बट अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो इसलिए हम ज्यादातर तरीके यूज करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ठीक है। क्लियर है? आंसर आपको क्लियर हो गया? और अगर हमको इसमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब जो हाँ टाइप आप स्क्वायर सर्कल और वो डाला है, जैसे आपने हाँ वो वाला बार दिखाया था, तो हाँ उसमें एक्स्ट्रा हाँ, एलिमेंट कोई नहीं था, है ना, तो और यहाँ उसने पे फ्लेक्स दे रखा था तो वो साइड बाय साइड आ गया, हाँ 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 है ना। करेक्ट। तो इसमें हाँ अगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए ऐसा एलिमेंट अलग से, तो उसके लिए फिर वो सीएसएस का काम है या एचटीएमएल में ही होता है वो? नहीं, एक तो आवाज थोड़ी आपकी ब्रेक हुई, मैं पूरी सुन भी नहीं पाया थोड़ा बीच में ब्रेक हुई थी, हाँ फिर से बोलिए। अब मैं ये कह रहा था कि हाँ जो हमने नेविगेशन बार अभी देखा, तो हाँ वहां हाँ correct, पे हाँ हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं थे, जैसे अभी हमको शो हो रहा है हाँ ना। हाँ हाँ अभी राइट हम करते हैं तो हमारे पास सर्कल, स्क्वायर और एक बाय हाँ डिफॉल्ट ऑप्शन आता है जिसमें वो राइट फिल्ड सर्कल दिखाता है ना। तो राइट अगर हाँ वो हाँ। नहीं चाहिए तो वो सीएसएस का पार्ट है, एचटीएमएल का ही पार्ट है वो? देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया टाइप, टाइप हाँ जो है कभी भी जो है ना, ये हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा पीडीएफ फॉर्मेट बना था ना, पीडीएफ, हाँ 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 है ना। आपने, और मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल, आप जब आप गूगल ड्राइव में जहां पे आप वो देखते हो ना कि टैब जो बुलेट्स फॉर्म में डेटा दिखाते हैं, तो वहां पे यूज होता है इंटरनली। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो तो मेरे को हाँ दिख। मेरा पूछने का जो क्वेश्चन वो ये है, हाँ एक्चुअल क्वेश्चन मेरे को, अगर हम्म, सिंपल से नहीं चाहिए, मेरे को वो एलिमेंट ही नहीं चाहिए, मेरे को जो डॉट्स और स्क्वायर आ रहे हैं वो बाय हाँ हाँ डिफॉल्ट चाहिए मेरे को, तो हाँ उसके हाँ लिए हाँ, वो सीएसएस का पार्ट है। हाँ वो ये सवाल। ठीक वो है, ठीक होता है लिस्ट स्टाइल टाइप नन होता है, उसके लिए हम है। बोलते हैं, ठीक है, जो अच्छा। डॉटेड है ना, बट वो सीएसएस का पार्ट है। एक मैं करके दिखाता हूँ आपके पास में, वेट नहीं, मैं जस्ट। ट्राई कर रहा था ना, कल मैं सेल्स फोर का पेज अच्छा ट्राई कर रहा था, ठीक है, तो वो मैंने, मेरे को यूएल यूआई ये तो पता नहीं था, ओएल, तो मैंने हाँ सारा डिव दे दे के बनाया, इन सबको पैराग्राफ में लिया, फिर डिस्प्ले हाँ फ्लेक्स वो साइड बाय अच्छा साइड, कल तक अच्छा अच्छा। मैं यूएल ओएल वाला। और मैं, आप चाहते हैं इसको रिमूव करेंगे, राइट, ये जो हाँ, डॉट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको सीएसएस में यूज करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ। ठीक है। स्टाइल, STYL स्टाइल। हाँ सर, कोई इशू नहीं है, वो तो हम सीएसएस में सीख लेंगे, वो मेरे को बस कंफर्म करना था क्या है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो है ना लिस्ट स्टाइल टाइप, टाइप नन। क्या है? हम्म। यार अब देखो इसमें से भी गैप हो गया, इसमें से गैप हो गया, क्योंकि मैंने टारगेट क्या किया था, मैंने टारगेट किया था एलआई को, मतलब जितने एलआई है सब में से टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको स्पेसिफिक करना है फिर हमको आईडी देनी पड़ेगी या क्लास देनी पड़ेगी? या फिर हम इसको ऐसे टाइप कर सकते हैं यूएल। अच्छा, इसमें ऐसे हो जाता है फाइल के अंदर? यस सर बिना सीएसएस लगाए भी तो हाँ, बिना लगाए नहीं है। देखिए हो गया ना ये गैप, इसका पहले वाले का ही गैप हुआ जो आप बोल रहे थे। ठीक है। सर बिना सीएसएस लगाए भी तो हाँ हो सकता है ना। अब देखो तरीके तो बहुत होते हैं, ठीक है ना, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो आपको आगे इतनी चीजें मिलेंगी ना कि रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, भाई जिससे काम हो गया भाई आगे निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल बिना सीएसएस के काम करना गलत है। अगर आप सीएसएस, अगर सीएसएस को यहाँ पे लिखोगे दैट इज कॉल्ड डर्टी, ठीक है। सर बहुत लंबा लंबा कोड हो जाता है, फिर आप खुद ही रीड नहीं कर मैंने पाओगे। आपको बोला ना कि दैट्स कॉल्ड डर्टी कोड, ठीक है, कभी भी आप इनलाइन मत लिखिए, इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट कोड। एक मिनट,
कोई स्टूडेंट कॉल कर रहा है, मैं उसको मैसेज कर दूं। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको, हाँ, जैसे आप बोल रहे थे ना, कोई बोल रहे थे कि यहीं पे अगर कोड कर दें, तो वो एक्चुअली क्या डर्टी कोडिंग कहलाती है। हम देखो, जितना भी हम स्टाइल के अंदर रखें ना, तो वो साफ सुथरी कोडिंग कहलाती है। और अगर हम इसको हम किसी एक्सटर्नल फाइल में रख लें, तो और साफ सुथरी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हाँ जी, सर बट इसका फायदा भी तो होता है। हाँ, क्या फायदा होता है? सर जैसे कि हम टेलविंड यूज करते हैं, उसमें क्लासेस जब करते हैं तो हाँ। सर वो तो इनलाइन सीएसएस जैसे ही करते हैं ना, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर हम स्टाइल के लिए अलग से वो बनाएंगे फोल्डर, हम्म तो सर उसमें मतलब ढूंढने वगैरह में काफी प्रॉब्लम होती है अगर मतलब कोई कुछ। बात नहीं, देखो, समय समय सबको जवाब देता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा वेट करो, वेट एंड वॉच करो, अभी आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। जब हम जैसे से हम लोग कोड करेंगे, जैसे हम प्रोजेक्ट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अपने आप आंसर मिलते जाएंगे। बट फिलहाल के लिए मेरा यही आंसर है अभी, कि हमें क्या करना है। हमें कोशिश करनी है कि सीएसएस को हम अलग रखें, ताकि जो हमारा कोड है वो डर्टी ना हो, क्लीन रहे, ठीक है। कोशिश ही करनी चाहिए, ओके सर। है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यूएल एंड एलआई भी हो गया, और स्पेसिफिक आपने किया था, स्पेसिफिक ये भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका अभी पूछ रहे थे ना, क्या नाम है, सॉरी मैं नाम भूल गया आपका। बोले थे इसको स्पेसिफिक करना है, तो यूएल हो गया। अगर आपको ओएल में करना है, तो यहाँ पे आप ओएल कर लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? जी सर जी। ठीक है। तो ये जो चीज मैंने किया, ये भी थोड़ा व्हाट्सएप पे दे दूंगा आप लोग को। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिकली जो है हमारा। अब इसमें देखो, एक वीडियो टैग भी आता है। मैं एक वीडियो टैग की बात कर लूं, तो वीडियो टैग्स का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो टैग्स का, वीडियो टैग मतलब हम सिर्फ एचटीएमएल के थ्रू कैसे हम इसको वीडियो टैग को ला सकते हैं। वीडियो एचटीएमएल, सॉरी। तो वीडियो टैग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम यूज करते हैं वीडियो टैग। यहाँ पे आप लिखेंगे वीडियो, वीडियो टैग। स्टूडेंट्स लोग कॉल कर रहे हैं, जस्ट एक मिनट, क्या ठीक है, ओके। तो वीडियो वीडियो के लिए जो है आपका वीडियो टैग यूज होता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, सोर्स करके एक ऑप्शन को लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी फाइल को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो सोर्स एसआरसी। अब हमें यहाँ पे एक वीडियो को चलाना है, तो हमारे पास वीडियो फाइल भी होनी चाहिए। तो जस्ट अ मिनट, मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में देख लेता हूँ कोई इमेजेस है। सॉरी, नॉट इमेजेस, हमारे पास कोई वीडियो टैग है, वीडियोस होनी चाहिए। छोटी, बहुत छोटी वीडियो हम देखेंगे उसको। कहाँ गया वीडियो। मैं चेक करता हूँ कि ये सेम वीडियो है कि नहीं। यस, हाँ जी। तो अब इस वीडियो को ना मैं अपने यहाँ फोल्डर में रख देता हूँ, मैं यहाँ पे। और
अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सोर्स में मैंने वीडियो टैग को SD वीडियो को यहाँ पे रख लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, मैं इस कोड को। तो यहाँ पे आपका वीडियो टैग देखो, यहाँ पे वीडियो टैग है और उसके बाद मैंने इसको, अब देखो यहाँ पे कोई कंट्रोल्स दिखाई नहीं दे रहे। मेरी आवाज आ रही है या कहीं ब्रेक तो नहीं होगी मेरी आवाज? हेलो, आ रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा कि मैं इसको ऑन कर सकूं इस वीडियो को, तो मुझे यहाँ पे शो ऑल कंट्रोल को यहाँ पे ये करना पड़ रहा है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तभी ये वीडियो चल पा रही है, राइट। लेकिन ऐसा कौन करेगा कि वीडियो आ रही है उसको शो और कंट्रोल करेगा? तो इसके लिए हमें कुछ एक टैग्स को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ जो वीडियो है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंट्रोल्स। जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल्स को लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे कंट्रोल्स जो है वापस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल्स हो गए। अब हमें क्या करना है, जो मैं आपको बता दूं, आपका असाइनमेंट क्या है, कोशिश करनी है, अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 बटन बनाने हैं, इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पे वैल्यू प्ले, और यहाँ पे हमें लिखना है इनपुट टाइप बटन वैल्यू पॉज, पॉज। ठीक है, इसको BR यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी तक CSS को पढ़ा नहीं है। तो देखो 2 हमारे पास बटन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप इस प्ले को क्लिक करें तो यहाँ पे ये वीडियो क्लिक हो जाए, और पॉज जब करें तो यहाँ पे ये रुक जाए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्ले एंड पॉज की, तो ये थोड़ा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो इस जावास्क्रिप्ट के पार्ट को हम देखेंगे मंडे को, ठीक है, इसको हम देखेंगे मंडे को। बाकी अगर आप लोग अपने से ट्राई करना चाहते हो, इट्स वेलकम, ठीक है। थोड़ा सा इसको सजा भी देना आप लोग, ठीक है। इसका आउटपुट को मैं शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को? यस, टिंकू, जायद, सूरज, इमरान, आकाश, एजाज, सबको क्लियर है? सर एक बार वो वाला असाइनमेंट समझा दो, उसमें क्या करना था जो आपने फर्स्ट दिया है, टेबल रो वाला। फर्स्ट वाला देखो, उसमें मैंने आपको बताया है, जस्ट एक मिनट, मैंने क्या असाइनमेंट दिया आपको? हाँ, हो गया। एक मिनट, दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Once your basics are clear, then you can understand that. That's why today I इसका असाइनमेंट मैं दोबारा आपको समझा दूं। taught you regarding structure. ओके, तो मैंने जो आपको बताया, टास्क जो दिया है, इसके अंदर क्या करना है आपको, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये पूरा एक टेबल का फॉर्मेट है, मतलब एक वेबसाइट बनानी जिसका हेडर है, ये हेडर है, उसके 3 You have to understand. यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हो, तीनों में इमेज लगा सकते हो साइज में, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडर बनेगा। लेकिन ये आपको टेबल से ही बनाना है, हाँ टेबल TRTD से ही आप लोगों को बनाना है, और फुटर देना।
ठीक है। हाँ, फुटर बनेगा आपका। यहाँ पे 3 इमेजेस आप डाल देना, क्रांतिकारी जो होते हैं ना हमारे हमारे ना, भगत सिंह, आजाद, सदगुरु, उनका आप इमेजेस यहाँ लगा देना। ठीक है, ठीक। तो ये चीज करके क्या आज आप मुझे 2 बजे के पहले पहले भेज पाओगे? हाँ हाँ, आराम से, इजी। ठीक है, दोनों असाइनमेंट है ना? ठीक है, हो जाएगा। दैट्स रियली वेरी गुड। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। हम लोग मिलते हैं अब कल। ठीक है, सबने अटेंडेंस डाल दिया है? हेलो ठीक। सर। हाँ जी इमरान बोलिए। सर जो हम इनपुट टाइप में वैल्यू, नेम और आईडी वगैरह देते हैं सर, उनकी वर्किंग क्या होती है? मतलब मेरे को समझ नहीं आई सर। मैं समझाऊँ। इनपुट टाइप, अगर हम यहाँ बटन लिखते हैं तो बटन बन जाता है। इनपुट टाइप अगर मैं रेडियो लिखता हूँ, और इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा? रेडियो बटन। ठीक है, इनपुट टाइप में चेकबॉक्स लिखता हूं मैं, तो ये सर आपका चेकबॉक्स ये बन तो आ जाएगा। गया था मेरे को समझ, बट ये जो हम एट्रीब्यूट्स देते हैं लाइक वैल्यू, नेम वगैरह, हाँ हाँ ठीक है, इन इन इनकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? यही तो इम्पोर्टेंस है। मतलब हम टाइप को देखो, अगर ये नहीं होगा, अगर टाइप नहीं होगा तो आप क्या यहाँ पे इसको बना पाओगे? चेकबॉक्स या फिर रेडियो सर अगर मैं होगा। वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मतलब वैल्यू अच्छा, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हो तो वैल्यू और जो नेम हम देते हैं बाद में। वैल्यू तो होता है उसको दिखाने के लिए, उसके ऊपर दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बटन, ठीक है, तो बटन जब मैंने लिखा तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, क्या लिखा हुआ आना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आपने सेकंड क्या बोला? नेम। ये सर नेम और आईडी। देखो, नेम होता है आइडेंटिफायर, मतलब इसका नाम क्या है, और आइडेंटिटी और आईडी भी होता है उसका स्पेसिफिक आइडेंटिफायर। आईडी भी होता है यूनिक आइडेंटिफायर, आईडी को हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे हमने नेम लिखा, तो अगर हम इसको लेना चाहेंगे, अगर हम इसको इनपुट टाइप बटन को पिक करना चाहेंगे तो बाय नेम से ही पिक कर सकते हैं, और इसको आईडी से तो पिक कर सकते हैं। मतलब नेम नेम जो प्रोसेस है आजकल ये जा चुका है, ट्रेंड में नहीं है, अब ज्यादातर आईडी चल रहा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। नेम नेम हम पता है कहाँ यूज करते हैं? जहां पे हम फॉर्म बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहां पे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सब चीजें। और सर कोई? हाँ जी बोलिए। इनपुट बटन का अगर नाम कुछ देना हो तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? नाम देना है या फिर उसके ऊपर लिखवाना है, क्या करना है बताओ? जैसे ये तो लिखा हुआ है लेकिन साइड से लिखना है तो? अच्छा, तो उसके लिए तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिख दो, प्ले द वीडियो। मतलब आप बटन के बाहर की बात कर रहे हो, राइट? जी जी। हाँ, तो वो तो जहां पे लिखोगे हो जाएगा वो तो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे आप क्या करो, प्ले माई वीडियो जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके बाद आप लिख दो प्ले पॉज माई वीडियो। सर तो लेवल क्यों यूज करते हैं फिर? लेबल भी वही होता है, बट अच्छा। लेबल क्या करता है? लेबल एक आइडेंटिफायर है। अगर हमें डिजाइनिंग का सीएसएस में जब आप आओगे, तो मैं हर एक फॉर्म में एक लेबल फॉर्म यूज करूंगा, जो क्या करता है? यूनिक, मतलब एक तरह से क्लास का काम करता है वो टैग। अगर हमें सभी को एक ही तरह का सीएसएस लगाना हो तो हम एक तरह का चाहिए। अब देखो यहाँ पे पॉज द वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे ना कोई आईडी है ना क्लास है, तो हम इसको डिजाइन नहीं कर सकते ना। अगर हमें किसी चीज को भी डिजाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? या तो आईडी देना पड़ेगा, या फिर क्लास देना पड़ेगा, या कोई टैग जैसे स्पैन टैग देना पड़ेगा। ठीक है, ये ज्यादातर चीजें जो ना आपको क्लियर हो पाएंगे सीएसएस में। ओके, क्योंकि अगर मैं इसको अभी बताने लग जाऊंगा यहाँ पे तो क्योंकि सीएसएस का ये पार्ट है ना। ठीक है, ये आपका सीएसएस का पार्ट है, तो सीएसएस में क्लियर हो पाएगा आपको। ओके, अरे सर, एक काम करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, जो असाइनमेंट हमारे 2 है ना, हाँ वो राइट, पहला असाइनमेंट है, ऊपर हेडर बना दिया, ये 3 कार्ड बस। हाँ तो एक ठीक है, कार्ड डाल देते हैं, बाकी 2 में कोई कॉन्टेक्ट। ठीक है, ठीक है।
है वो ना सब। आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। हाँ मतलब दो अलग बनाने से अच्छा कि एक में ही पूरा कर देता हूँ ना। हाँ ठीक है। ठीक है, वो तभी मैं 2 से पहले दे पाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है चलिए। और बाकी ओके। वीडियो का जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें लेकिन जावास्क्रिप्ट लगनी है। नहीं जावास्क्रिप्ट आती नहीं है, मैं लगाऊंगा ही नहीं हाँ तो खाली। कोई फायदा नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो कोई बात, इसलिए मैंने बताया भी नहीं अभी आपको, क्योंकि वो हाँ जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो। हाँ नॉर्मल मैं वही आई फ्रेम लेके उसको एम्बेड कर दूंगा यूट्यूब से उठा के कोई भी वीडियो, हाँ हाँ है ना, बाकी बना दूंगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। और किसी को डाउट है, इमरान? नो सर। ठीक है, थैंक यू, बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। बाय। बाय सर, बाय बाय। बाय।
Let's